हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 भूगोल से संबंधित मॉडल पेपर को। मॉडल पेपर आपके एग्ज़ाम के लिए क्यों ज़रूरी है ये जानना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि अगर आप आने वाले जो एग्ज़ाम है, आप फाइनल एग्ज़ाम देंगे टर्म 1 के लिए, तो उसमें आपको किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे भूगोल से संबंधित, आपको ये जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। क्योंकि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं भूगोल से संबंधित, कैसे भी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी हो या फिर कहीं कोचिंग कर रहे हैं, तो अगर आप मॉडल पेपर देते हैं तो आपको पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चंस को कर पाते हैं। और बिल्कुल इसी प्रकार के आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाने वाले हैं। इसीलिए मॉडल पेपर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर स्टूडेंट को मॉडल पेपर देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न की ओर जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके जो एग्ज़ाम होगा मॉडल पेपर, उसमें आपसे कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कुल बहुविकल्प प्रश्न 40 प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पर। यानी ये हम लोगों का जो मॉडल पेपर है, इसमें हम लोग 40 क्वेश्चंस को करने वाले हैं और ये बिल्कुल मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होगा और ये OMR सीट में आपको करना पड़ेगा। बाकी अगर आप और डिटेल से देखना चाहते हैं तो ये सारे आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, दक्कन ट्रेंप की सेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उजागर का परिणाम है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रवाह का परिणाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा क्रमबद्ध भूगोल परिवर्तित किया गया था। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इम्बोल्ट द्वारा परिवर्तित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्यों से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इतिहास। इतिहास एक ऐसा विषय है जो कालिक संश्लेषण करता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। कौन सी भूकंप तरंगे चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती है। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पी प्रकार के तरंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी सेल है। और आपके एग्जाम में बिल्कुल इसी प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा भूगोल से संबंधित, इसीलिए वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी सेल है। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलुआ पत्थर एक अवसादी सेल है। अगला प्रश्न देखते हैं। चट्टानों का टूटकर अपने स्थानों पर ही पड़े रहना क्या कहलाता है। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपक्षय। अपक्षय चट्टानों का टूटकर अपने स्थानों पर ही पड़े रहना, उसे अपक्षय कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भ की जानकारी प्रत्यक्ष साधन है। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूकंपीय तरंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। कितने प्रतिशत भाग में भारत में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3/4। भारत के ऐसे 3/4 भूभाग है जहां पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों से किसे प्रवाहित करती है। जल योजन प्रक्रिया किसे प्रवाहित करती है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लवण को प्रवाहित करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ कठोर जलवायु है, ये जो कथन दिया है ये सही नहीं है। बाकी ए, बी और सी की बात करें तो ये दक्षिण भारत के संबंध में एक सही कथन साबित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शीतकालीन में तमिलनाडु के तटीय मैदान में किस कारण वर्षा होती है। शीतकालीन यानी ठंडे के दिनों में भारत के तमिलनाडु राज्य में वर्षा होती है, किस कारण होती है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सबसे छोटा महासागर है। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस तत्व की पहचान करें जो जलीय चक्र का भाग नहीं है। जलीय चक्र का भाग नहीं है। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
जल योजन। अगला प्रश्न देखते हैं, लवणता को प्रति समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है? इस प्रश्न की सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 ग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई निम्नलिखित में किसके बीच होती है? और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 200 से लेकर 2000 मीटर तक की औसत गहराई होती है। अगला प्रश्न है, भू आकार की घाटी बनती है, कहाँ बनती है भू आकार की घाटी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रोड नदी क्षेत्र में भू आकार की घाटी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्रायः कहाँ होता है? और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा के निकट में स्थित होता है। अगला प्रश्न है हमारा, कोपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण के क्या आधार है? और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निरपेक्ष एवं सापेक्ष आर्द्रता के मासिक मान। अगला प्रश्न देखते हैं, बर्फानी तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय आपदा है। वायुमंडलीय प्राकृतिक की आपदा है बर्फानी तूफान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर लंबवत चमकता है तो क्या होता है? और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पश्चिमी भारत में उच्च वायुदाब होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय क्षेत्र में भूकंप के आने की संभावना सर्वाधिक होती है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्वी राज्य। उत्तर पूर्वी राज्य जो भारत में है वो भूकंप के लिए भूकंप क्षेत्र सर्वाधिक मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भूगोल कितने प्रमुख विषयों के अध्ययन का विषय है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 विषय का विषय है। अगला प्रश्न देखते हैं, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। उत्तरांचल के किस जिले में मालव भूस्खलन आपदा घटित हुए थे? उत्तरांचल, इसी का नाम अभी वर्तमान में उत्तराखंड कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिथौरागढ़। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, इनमें से कौन से राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है, यानी ठंडे के मौसम में बाढ़ आती है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में ठंडे के मौसम में बहुत अधिक वर्षा भी होती है और वर्षा के कारण बाढ़ भी आ जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो मिसाइल क्लासेस चैनल पर पेड कोर्स उपलब्ध है। अगर आप 11th में टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के लिए लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ओनली फॉर 249 रुपीज़ पे करना पड़ेगा और आपको सब्जेक्टिव वाइज आपको हर तरह के कंटेंट उपलब्ध हो जाएंगे। अगर आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर से संपर्क करके ले सकते हैं और पेड कोर्स खरीद सकते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या देखते हैं 28। इनमें से किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है? और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसने प्रस्तुत की है? 29 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाप्लास ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भ जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ज्वालामुखी। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्यवर्ती महासागरीय कटक किस महासागर में स्थित है? और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंध महासागर। अगला प्रश्न देखते हैं, अग्निवृत्त किसे कहा जाता है? और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
परिप्रशांत महासागरीय पेटी को अग्निवृत्त कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अवसादी नहीं है? और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्लेट। स्लेट जो चट्टानें हैं वो अवसादी नहीं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑक्सीडेशन का सर्वाधिक प्रभाव होता है, कहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन का सर्वाधिक प्रभाव? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लौह खनिजों पर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, बरखान का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पवन। पवन से संबंधित है बरखान। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमानी अपरदन से निर्मित प्रमुख भू आकृति है? और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नुनाटक। नुनाटक जो होती है वो हिमानी अपरदन से निर्मित प्रमुख भू आकृति है। अगला प्रश्न देखते हैं, मौसम विज्ञान की दृष्टि से निम्न में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गैस है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम लोग CO2 भी कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एल्पिडो को परिभाषित करता है? और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी द्वारा परावर्तित किया गया सौर विकिरण। अगला प्रश्न देखते हैं, चिनूक हवाएं पाई जाती है, जो चिनूक प्रकार की हवा है वो कहाँ पाई जाती है? और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है इस मॉडल पेपर का, पवन का वेग मापने के लिए उपयोग किया जाता है। पवन का वेग मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है पवन का वेग मापने के लिए। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग मॉडल पेपर 1 को कर चुके हैं भूगोल से संबंधित। इसी प्रकार से आगे भी हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट वाइज भी करने वाले हैं मॉडल पेपर को, और ये हमारा सेट 1 है। इसी प्रकार सेट 2, सेट 3 आगे भी करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए मॉडल पेपर के साथ।